हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स सी कि थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी ने कैसा बिहेव करा है और फ्राइडे को कैसा बिहेव करेगी। तो एज़ आई टोल्ड कि आप लॉन्ग पोजीशन या कॉल तभी बाय करेंगे कि अगर मार्केट इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, विच इज़ 17,040। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी तो मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स ने यही सोचा होगा कि गैप अप के बाद इट्स गोइंग टू गो अप, ये ऊपर ही जाएगी। और मार्केट ने फेक आउट भी दिया। मैंने अपने लाइव एनालिसिस में निफ्टी की मेंशन कर दिया था कि ये फेक आउट हो सकता है। एंड उसके बाद सिंस ये 1 घंटे के बाद, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, मार्केट सिर्फ नीचे गिरी है। मार्केट ने कोई हल्का सा भी ऊपर, आखिरी में थोड़ा सा ऊपर का टर्न लिया, लेकिन वापस मार्केट नीचे गई है। एंड मार्केट ने एक फिर से लोअर लो क्रिएट करा है। तो मैं अभी भी बियरिश ही हूँ मार्केट को लेके। मैं बहुत ट्रेडर से भी बात कर रही हूँ, बहुत लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल आने वाला है। इसकी वेट करते रह जाओगे, रिवर्सल आने वाला है कि रिवर्सल आ जाएगा, कभी ना कभी तो आ जाएगा, लेकिन आप उसकी वेट करते करते जो प्रॉफिट्स ले सकते हो वो नहीं ले पाओगे। रिवर्सल की वेट कर रहे हो, रिवर्सल आएगा वो भी हम प्ले करेंगे। ऐसा नहीं है, मार्केट आपको बहुत टाइम देगी रिवर्सल पे भी पैसे कमाने के लिए। ऐसा नहीं है एकदम से रिवर्सल आया और ऊपर चली गई मार्केट, फिर कभी नीचे शक्ल देखी नहीं हमने इसकी। ऐसा नहीं होगा। तो इतना मत डरो कि रिवर्सल कभी भी आ सकता है। मार्केट ने बॉटम क्रिएट कर लिया है, ऐसे मत करो या सोचो। ये वाली मेंटालिटी लेके आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। मार्केट नीचे जाते हुए दिखेगी आपको लगेगा कि अब बस आया रिवर्सल, अब ऊपर गई मार्केट। सो इसके ऊपर अब आपका कल का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक तो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है सुबह 10 बजे 10 PM। तो मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब तक आरबीआई की पॉलिसी नहीं आ जाती, प्लीज़ गैम्बल ट्रेडिंग मत कीजिएगा, ट्रेडिंग ही मत कीजिएगा जब तक आरबीआई की पॉलिसी नहीं आ जाती। दूसरा, मैं कम्प्लीटली बुलिश मार्केट को लेकर इस लेवल के ऊपर ही हूँ। इस लेवल के नीचे मैं बुलिश नहीं, मैं बियरिश ही हूँ। मैंने बहुत पहले जब मार्केट ने 17,500 का जो डिमांड जोन है वो तोड़ा था, सपोर्ट तोड़ा था, मैंने बोला था सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। अभी किसी ने अगर ये सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी बहुत सीरियसली ली होती तो आज वो मुझे थैंक यू बोल रहे होते, बहुत पैसे कमा चुके होते। क्योंकि जितनी भी सेल राइज हुआ उस पर आपने सेल किया होता, आपको बहुत प्रॉफिट आ चुका होता अभी तक। एनीवे, अभी भी मार्केट ने बॉटम क्रिएट नहीं करा है मेरे हिसाब से। एंड जब तक, अगर अब ये आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे ये सब हटाने दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। सो आप भी अपने चार्ट में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन करा होता तो हम लोग बाय में आते, और इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन नहीं करा। तो अब क्या हो सकता है सिनेरियो कि मार्केट, दो सिनेरियो हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ टच करके वापस नीचे आए, या यहाँ से सीधा ऊपर जाए और यहाँ रुके, और फिर हम टारगेट लेंगे 17,000 का, और दूसरा हम टारगेट लेंगे 17,133 का। ये कॉल साइड के ये दो टारगेट होंगे। तो आप लेवल्स नोट कर लीजिए, 17,000 एंड 17,133, ये दो लेवल्स हैं नीचे के, ऊपर के कॉल के। सेकंड, अगर हम लोग फिबोनाची से नीचे का टारगेट देखें, क्योंकि मैं अभी भी बियरिश ही हूँ निफ्टी को लेकर, बॉटम की वेट मत कीजिए कि बॉटम आएगा फिर हम लोग कोई ट्रेड लेंगे, ऐसे नहीं चलता है मार्केट में। तो फिबोनाची के हिसाब से जो मेरा टारगेट रहेगा वो हम लोग पास पहुंचने लगे हैं, विच इज़ 16,712। ये मेरा टारगेट है पहला, 16,700। इन केस मार्केट गैप डाउन ही खुलती है, 16,700 पे ही खुलती है, तो शॉर्ट मत कीजिएगा, पुट मत बाय कीजिएगा, क्योंकि 16,000 इस लेवल को टच करके मार्केट वापस ऊपर रिवर्स ले सकती है टर्न। एक ये सिनेरियो भी हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा टारगेट है 16,712, जो आप फ्राइडे के लिए करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टारगेट आएगा, जो मैं बहुत टाइम से आपको बोल रही हूँ कि
सेल ऑन राइज टिल 16,500, वो ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ये अभी तक के लिए मेरे 2 टारगेट्स हैं जो स्लोली अचीव हो रहे हैं। 16,700 पास में है, 800 तक तो आज मार्केट चली गई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल गैप डाउन ही खुले, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है 10 PM में, उसके फियर के हिसाब से भी गैप डाउन भी खुल सकती है और फिर वो ऊपर चली जाए। तो ये आपको अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है फ्राइडे के लिए। ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, एक्टिव रहिए। मैं लाइफ एनालिसिस डालती रहती हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अब लेट्स एक बारी हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। सो ये बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन है। तो प्रॉपर अगर आपको बुलिश रहना है बैंक निफ्टी के लिए, वो आप 39,800 के ऊपर ही रहेंगे। इन केस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फर्स्ट टारगेट आपका 38,400 का है बाय साइड का, और नेक्स्ट टारगेट आपका 38,800 का है। और अगर इसको टच तो कर ही रही है, नीचे आएगी टच करके, तो हमारा टारगेट 37,000 का रहेगा। जितनी बैंक निफ्टी बुलिश थी उतनी ही अब बियरिश है बैंक निफ्टी, निफ्टी से भी ज़्यादा। सो फिबोनाची टारगेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, तो ये देखो टच करके ये 1.618% को बार बार टच करके ये ऊपर गई है। हमेशा जब भी एक टारगेट आता है उसके बाद वो ऊपर रिट्रेस करती है। तो नेक्स्ट टारगेट अब हमारा बैंक निफ्टी को लेके 37,000 का ही है। हम 37,000 का टारगेट लेके चलेंगे बैंक निफ्टी के लिए। ट्रेंड लाइन को भी नोट करिए, ब्रेकआउट पे बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर ये नीचे का आजकल ये लो तोड़ती है तब हम 37,000 का वेट करेंगे। 37,000 फिर इजीली आ जाएगा बैंक निफ्टी में। और दूसरा, प्लीज़ वेट मत करो कि बॉटम कब आएगा या टॉप कब आएगा, ऐसे मत वेट करा करो, वरना आप लोग ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, थम्स अप दीजिए कमेंट सेक्शन में, लेट मी नो आपको कैसी लग रही है एनालिसिस। थैंक यू, बाय बाय।